मांगल्यं पावनं धर्ममयं सर्वकामप्रसाधनम्। ॐ मांगल्यं पावनं धर्ममयं सर्वकामप्रसाधनम्। ओंकारः परब्रह्म। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। सद्गुरु भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। बहुत लंबा जीवन का रास्ता था, कृपा हुई सभी देवताओं की, पूर्वजों की, कुल देवताओं की, माता पिता की, न जाने कितने जो है प्राणियों के आशीर्वाद से हमें भेदी गुरु की प्राप्ति हुई और कागा से पल भर में हंस बना दिया, संत बना दिया। आप भी प्रयास करो, मन को पवित्र करो, वाणी को पवित्र करो। जिह्वा जैसे जैसे आप पवित्र होते जाओगे वैसे ही आपका मन जागृत होने लगेगा, बुद्धि जागृत होने लगेगी और सत्संग, वास्तव में सत्संग किसे कहते हैं वो बात समझ में आएगी। अभी तो आप लोग समझते हैं कि हमने भागवत सुनी, ये भी सत्संग है। कहीं बैठ कर के राम चर्चा कर रहे हैं, ये भी सत्संग है। हर जगह सत्संग की चर्चा हो रही है। सत्संग भवन बनाया है लोगों ने, लिखा होता है सत्संग भवन। लिखने से क्या होता है? शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसको स्वाध्याय कहा जाता है, और जब हम उन शास्त्रों को पढ़ के कथा के रूप में सुनाते हैं तो उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान की लीला का वर्णन होता है, उनके अवतारों का वर्णन होता है, किस किस अवतार में क्या क्या किया, कितनी बार जो है अवतार लिए उतने ही बार उनके पुराण बन गए। भगवान की ऐसी चर्चा है कि कितनी ही बार करो कभी पुरानी नहीं लगती। एक सीरियल देखने के बाद दोबारा वो सीरियल देखने में उतनी रुचि नहीं होती, लेकिन भगवान की चर्चा जितनी बार सुनोगे उतनी बार नया आनंद अनुभूति होगी। तो जिसे हम सत्संग नाम देते हैं, जहाँ भगवान की चर्चा होती है, वेद पुराणों का कहकर के समझाते हैं, वो ज्ञान मार्ग है, वो सत्संग नहीं है। लिखने से कुछ नहीं होता है। सत्संग तो बहुत बहुत, एक बार यदि आपको जीवन में सत्संग मिल गया, एक बार मात्र, उसी दिन समझ लेना तुम भव से पार हो गए। अब संसार तुम्हें छू नहीं सकता, माया तुम्हें सता नहीं सकती। और लोग कहते हैं मैं सत्संग करता हूं,
सत्संग में जाता हूं। अरे जिस दिन तुम्हें सत का संग मिल जाएगा उस दिन आना जाना बंद हो जाएगा, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ये आना जाना तब तक है जब तक तुम समझदार नहीं हुए। समझने के लिए दौड़ है, समझाने वाले समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब ना। आज आश्रमों के माध्यम से कथा भागवत के पंडाल लगा करके न जाने कितने लोग जो है जीव को समझाने में लगे हैं, जगाने में लगे हैं। भीड़ तो बहुत दिखाई देता है, लेकिन समझने वाला एक भी नहीं दिखता। या तो अध्यापक में कमी है या विद्यार्थी में कमी है। कहीं तो कमी है। आज कहीं भी देखो आप, तीर्थों में जाओ, बसें चल रही, ट्रेनें चल रही हैं, जहाज़ों से लोग जाते हैं। मंदिरों में जाओ, दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है, इतनी भीड़ है। पैसा खर्च करके, समय खर्च करके, मेहनत से गए और वहां जाके भी लाइन में लग गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम लोगों को लाइन में लगना पसंद है। जहां बहुत लंबी लाइन लगती है वहां लोग बहुत दौड़ दौड़ करके जाते, बाद में आके पछताते हैं, अरे बस बच गया, बहुत भीड़ थी, कुचल गए, बस थोड़े से दर्शन हो गया, एक झलक देख गई, पुलिस वाले ने हटा दिया। कभी मन में विचार किया ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? भगवान तुम्हें समझाते हैं कि तुम समझदार नहीं हो, खबरदार, यहां भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, खबरदार, होशियार हो जाओ, जाग जाओ, फिर आना। जो जागे हुए साधु होते हैं ना, वो कभी लाइन में नहीं लगते। उन्हें तो उनकी कुटिया में ही भगवान का दर्शन हो जाता है, और तुम्हें क्यों नहीं होता? इसलिए हम कहते हैं कि जाग जाओ। सोने वाले को दर्शन नहीं होगा, जिसकी आंख बंद होगी वो क्या देख पाएगा भगवान को? तुम्हारी तो स्थूल आंखें भी खुली हैं, लेकिन अंधे हो। अंदर की तो खुलने का नाम ही मत लो। अंदर की आंख खुलेगी तो विवेक जागृत होगा, फिर तुम्हारा भाग्य बनेगा, और भाग्य से भेदी गुरु तुम्हें मिल जाएगा, और परमात्मा का मर्म जो है ना वो तुम्हें बता देगा। बस मर्म क्या है? घूंघट के पट खोल री तोए पिया मिलेंगे। गुरु तुम्हारा घूंघट उठा देगा, सम्मुख परमात्मा होगा। कुआं कभी समुद्र को नहीं भर सकता, और समुद्र से लाखों कुएं भर दो फिर भी समुद्र कम नहीं होता।
इसलिए तुम पहले संगी बनो। सत केवल परमात्मा है। आखिरी वक्त जब जाता है ना, इंसान जब मर के जाता है तो पीछे से जो लोग चल रहे हैं वो कहते हैं राम का नाम ही सत्य है। अब वो सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, अब तुम्हारे चिल्लाने से क्या होता है। लेकिन चिल्लाने वाले भी नहीं जानते कि राम का नाम है क्या, राम का नाम कैसे लेना चाहिए। विधि भिष्टे कुते सिद्धि, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मंत्र जपते जपते जिंदगी बीत गई। घर के मंदिर में पूजा करते, पाठ करते, रामायण पढ़ते, गिनती तो याद है मैंने 50 रामायण पढ़ ली, 100 बार पढ़ ली, लेकिन हो जहां के तहां। पढ़ तो ली है लेकिन समझी नहीं है। 1000 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ो और समझो, समझने की कोशिश करो। ना समझ में आए तो पंडालों में जाओ जहाँ राम की कथा होती हो, कृष्ण की कथा होती हो। जिनके बारे में समझना है तो उनकी कथाओं में जाओ और समझने की कोशिश करो। लेकिन बात कहाँ बिगड़ती है कि आज जो है ना, मन जो है, इसने हर व्यक्ति को अपने बंधनों में बांध रखा है और ऐसा उसे बना दिया है। जीव के मन में ये भाव है, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। अरे जो हम जानते हैं वही आचार्य जी बता रहे, हमने तो ऐसा पढ़ा, आचार्य जी ऐसा बता रहे। अरे वो क्या बता रहे हैं, तुमने क्या पढ़ा, छोड़ दो। ये तुम्हारा ज्ञान का भंडार परमात्मा से तुम्हें नहीं मिला पाएगा। जितना भी जगत में दिखाई देता है, स्वाध्याय, पूजा करना, ये सब तुम्हारे मन को सुधारने के लिए है, तुम्हें समझाने के लिए है। इनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। ना वेदों को पढ़ के आप परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे, भले ही कंठस्थ कर लो। और तुम्हें वेद का एक अक्षर भी ना आता हो, तुम्हें एक मंत्र का एक अक्षर ना आता हो, रामायण की एक चौपाई ना आती हो, लेकिन यदि आपकी समझ जाग जाए, जान लेना तुम्हारा भाग्य बन गया। जिस दिन तुम्हारा भाग्य निर्माण हो जाएगा, हरि कृपा कर देंगे। क्योंकि बिना हरि की कृपा से तुम्हें संत का साक्षात्कार नहीं होगा, संत मिलन नहीं होगा। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलता और बिना संत की कृपा से हरि कृपा नहीं करता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संत और भगवंत। ना संत का अंत है ना भगवंत का अंत है। जब तुम सत्संग पा जाओगे तो तुम्हारा वो कभी बिलगाव नहीं होगा, जुड़ जाओगे। सत के साथ जुड़ना ही संग है और सत परमात्मा है। परमात्मा से एक बार भक्त हो गए, हमेशा हमेशा के लिए आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो गई, भक्ति स्वतंत्र हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कौन सी भक्ति? सत्संग वाली भक्ति। और जो साकार भक्ति है
ये स्वतंत्र कहाँ है? आप मंत्र जपते हो, क्या स्वतंत्र हो? क्या तुमने कभी अनुभव किया कि हम स्वतंत्र हैं? नहीं। माला हाथ में है, लेकिन मन तो आपका अंत है, स्वतंत्र कहाँ हो? जब मन स्व में जुड़ जाएगा तब स्वतंत्र होगे। इसलिए तत्वों की ओर बढ़ो। परमात्मा को तत्व से ही जान सकते हो, शब्दों से नहीं। परमात्मा शब्दों से परे है, सगुण निर्गुण से परे है। इसलिए जागो, भाग्य बनाओ और सत्संगी बनो। एक सुनने में तो बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन शायद तुम्हारे काम आ जाए। दो भाई हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, साथ साथ पढ़ने जाते, साथ साथ घर के काम करते, सब कुछ साथ साथ होता, साथ साथ भोजन करते। बस एक काम है जो एक भाई नहीं करता। बड़ा भाई है, वो क्या करता है कि रामायण भी पढ़ता है, मंदिर में जाता है तो मंदिर की सफाई भी करता है, भगवान की पूजा करता है, शाम को आरती करता है, भोग लगाता है। कभी कभी फुर्सत मिलती है तो कीर्तन भी करा देता है। मंदिर की सफाई कराने में, आरती करने में, सब में उसका भाई सहयोग करता है। लेकिन जब कीर्तन होता है तो वो भाई बोलता नहीं। गांव के लोग आते हैं, सब चिल्ला चिल्ला के भजन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, लेकिन ये मुंह होके बैठता रहता है, न ताली बजाता है न मुख से कुछ बोलता है। बड़े भाई ने बहुत समझाया, भैया तुम भी कीर्तन गाया करो, एक आध सीख लो, पढ़े लिखे तो हो, तुम भी गाया करो। बहुत समझाया पर वो बोलता नहीं। वैसे बहुत बोलता, हर बात का जवाब तुरंत देता, लेकिन भगवान के बारे में बात आए तो बोलता नहीं, मौन हो जाता है। एक दिन भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने सोचा कि आज इसके मुख से राम निकलवा के ही रहेंगे। भाई ने समझाया, भैया बोलो, कहो मुख से राम। वो नहीं बोला। समझाते समझाते बड़े भाई को क्रोध आ गया। छोटे भाई को उठा के पटक दिया, बैठ गया सीने पे, मुक्के मारने लगा, बोलो बोलो राम बोलो। पिटता रहा, लेकिन वो बोला नहीं। इतने में गांव वाले आ गए। अरे तुम दोनों तो बड़े भाई, कभी लड़ते नहीं हो, बड़े प्रेम से रहते हो, क्या बात है, क्यों मार रहे हो भाई, छोड़ो उसे। बड़े बूढ़े आ गए और पूछा, भाई क्यों मारा इसे? बोले, मैं इससे कह रहा हूं कि राम मुंह से तो निकालो, राम बोलो। ये बोलता ही नहीं है। तो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा, भैया तुम मारने लगे, अरे उससे पूछो तो वो क्यों नहीं बोलता है? वैसे तो बहुत बोलता है, लेकिन राम क्यों नहीं बोलता, पूछो उससे। बड़ा भाई गुस्से में था, बोले हम नहीं पूछते, तुम ही पूछ लो। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने पीठ पे हाथ रखा, कहा भैया यहाँ आओ, एक बात बताओ, तुम बोलते हो लेकिन भैया कह रहा है तो तुम क्यों नहीं बोलते? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, दादा भैया कहते हैं मुंह से राम नाम निकालो। उसने राम का नाम नहीं लिया। उसने कहा कि भैया कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं, सब बोल रहे, तुम भी बोलो।
लेकिन मुझे विश्वास है कि बोलने से बाहर निकलता है। अपना जो कीमती धन होता है वो छुपा के रखा जाता है। जिसके बारे में सब चिल्लाते हैं इनके लिए वो कीमती हो या ना हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने उसे हृदय में छुपा के रखा है, मैं कैसे निकाल दूं? जब ये बात भाई ने सुनी, भाई भी रोने लगा, हाथ जोड़ के कहा, भैया हमने तो सिर्फ चिल्लाया है, जाना है, चिल्लाते हैं, लेकिन वास्तव में समझदार तुम हो, क्योंकि तुमने उसे संभाला है, समझा है। तो जो भगवान को समझता है, जानता है, वही जागा हुआ प्राणी है। इसलिए हम कहते हैं तुम भी जागो। सबके हृदय में राम है, उसे पहचानो। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम।